नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। आजादी को भले ही 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के ग्रामीण इलाकों में लोग उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं जो एक सभ्य समाज के लिए न्यूनतम मानी जाती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले की कोटर तहसील में स्थित 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था अब भी गहरी नींद में है। इन केंद्रों में न बिजली है, न पानी की समुचित व्यवस्था और न ही पर्याप्त स्टाफ। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं मात्र औपचारिकताएं बनकर रह गई हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आमजन के स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हुई है, उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो अत्यंत चिंताजनक है। अगर अकेले सतना ज़िले की ही बात करें तो कोटर यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके अंतर्गत 10 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक ऐसे ही उप स्वास्थ्य केंद्र में हम खड़े हैं, लखनवाह। इन स्वास्थ्य केंद्रों को वैसे तो कागज़ों में इतना सुविधा संपन्न बताया जा रहा है। यहाँ फ्रिज लगे हुए हैं, इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमरे में टेबल, कुर्सी, ट्यूबलाइट, पंखे सब लगे हुए हैं। और आप जब ज़मीनी हकीकत जानने के लिए उन उप स्वास्थ्य केंद्रों में आइए तो ऐसी एक भयावह स्थिति सामने आती है। कोटर क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ये है कि सभी भवन मौजूद हैं, उनमें पंखे, लाइट, बोरिंग की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन बिजली कनेक्शन आज तक नहीं हुआ। नतीजतन सभी उपकरण धूल फांक रहे हैं। काम करने वाले डॉक्टर और मरीज भीषण गर्मी से बेहाल हैं। पिछले 5 साल से उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। डॉक्टर और सहायक नर्स की पोस्टिंग तो है, पर बिजली न होने से ना तो पंखे चलते हैं और न ही बोरिंग से पानी निकलता है। मोटर भी है, लेकिन वो भी बिजली के अभाव में बेकार पड़ा है। अब जब बिजली ही नहीं होगी तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ लगे वाले जो पंखा लगे हुए हैं, जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं, जो फ्रिज लगा हुआ है, इन्वर्टर लगे हुए हैं, आखिर उनकी क्या उपयोगिता है। जब इस स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया होगा तब इसकी ये चूँकि एक सुदूर क्षेत्र है, सतना जिले के मुख्यालय से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत लगभग 3-4 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन 3-4 ग्राम पंचायतों के बीच में एक BAMS डॉक्टर बैठते हैं जो इस उप स्वास्थ्य केंद्र को संभालते हैं। उनके साथ में एक ANM है, एक ANM वो भी विकलांग है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आज टीकाकरण का दिवस है, इसलिए ANM कहीं ना कहीं टूर पे गई हुई हैं टीकाकरण के नाम पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदहाली का वो आलम है, ना यहाँ साफ़ सफाई के लिए कोई स्टाफ है। एक ANM है वो विकलांग है और वो अभी सुदूर क्षेत्रों में गई हुई हैं। तो आखिर इन उप स्वास्थ्य केंद्रों के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर आम जन को मिल क्या रहा है? पानी का कनेक्शन, यहाँ पर पानी की पाइपलाइन लगी हुई है, सिंक लगी हुई है, किचन है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब पानी की टंकी में भरने के लिए पानी ही नहीं है, सबमर्सिबल तो डाल दिया गया है लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं है। सबमर्सिबल डालने के बाद जब पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी आएगा नहीं, और जिस प्रकार का गंदगी का यह आलम वगरा हुआ है, इस चीज़ को सहज ही समझा जा सकता है कि यहाँ पर कोई साफ़ सफाई कर्मी नहीं है। जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स इतने बुरी हालत में हैं कि चारों तरफ यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। इसकी एक कल्पना रही होगी कि इन आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं, 4 ग्राम पंचायत हैं, उनके अंदर और भी गांव हैं। तो अब इन ग्राम पंचायतों से आने वाले जो गरीब लोग हैं, जो सतना या बड़े शहरी क्षेत्र में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस बेल्ट में है नहीं, तो कहाँ पे जाकर वो किस प्रकार से उन चीज़ों को पा सकते हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जैसे जिस बिजली की हम बात कर रहे हैं, तो अगर फ्रिज, चूँकि जो वैक्सीनेशन की डोजेज होते हैं उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना नितांत आवश्यक है, लेकिन यहाँ जब बिजली का प्रोविज़न ही नहीं है तो फ्रिज यहाँ रह नहीं सकता, कूलिंग यहाँ हो नहीं सकती। तो आखिर उन ये जो इम्पॉर्टेंट डोजेस हैं, जो वैक्सीनेशन की डोजेस हैं, जो बच्चों को लगनी है, जिनके अंदर स्पेसिफिक एडवाइजरीज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी और अन्य शासकीय संस्थानों की भी, तो उनकी एडवाइजरीज में ये स्पष्ट है कि इन डोजेस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करना है, उनको रखना है। अब जिस प्रकार से, जिस व्यवस्थाओं के तहत यहाँ पर ये पूरी दवाइयाँ रखी हुई हैं, किन टेम्परेचर्स में, 45-46 टेम्परेचर्स में आज हम यहाँ पर इस लखनवाह के उप स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, और ज़मीनी हकीकत को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक बदहाली का आलम है। क्योंकि स्टाफ डिप्लॉयड है नहीं, एक अकेला डॉक्टर इस क्लिनिक में क्या क्या कर सकता है।
जब हमने डॉक्टर साहब से बात की तो उनका कहना ये था कि संसाधनों के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। ये जो टेबल कुर्सी जो लगे हुए हैं संसाधन है, ये भी उन्होंने अपनी निज पूंजी से लगाए हुए हैं और उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिला। लगभग 5 साल, कोई आज कल 3 दिन की बात नहीं है कि जिसे हम कहा जा सके कि अभी समय नहीं मिल पाया। 5 वर्ष जैसी लंबी समय अवधि के बाद लगातार पत्राचारों के बावजूद जिस प्रकार की बदहाली देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का सबब है और ये समझने योग्य है कि आखिर वास्तविकता में उप स्वास्थ्य केंद्रों में जमीनी स्तर पर क्या सही चल रहा है। कोटर क्षेत्र के चितगण गांव में स्थिति और भी चिंताजनक है। यहां बने उप स्वास्थ्य केंद्र में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो देखा कि महिलाएं अपने बच्चों को अपने आंचल से पंखा कर रही थीं, जो टीकाकरण के लिए बच्चों को लाई थी। स्वास्थ्य केंद्र में फ्रिज नहीं है, इसलिए वैक्सीन को आइस कंटेनर में लाकर टीका लगाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार तापमान अधिक होने से वैक्सीन खराब भी हो जाती है, जिससे टीकाकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। आप यहाँ कब से पदस्थ हैं? हमें पदस्थ हो गए 2022 मार्च 2022 से। 3 साल से ऊपर साल हमारा 3 साल ऊपर हो गया यहाँ से। और यहाँ जब से आए हैं तो गांव वालों की सेवा कर रहे हैं, जितने हमें सीमित संसाधन मिल रहे हैं जी। इन्हीं दवाइयों से बहुत सारे पेशेंटों को हमने ठीक किया है यहाँ पे और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस अगर सरकार से यही अनुरोध है कि अगर यहाँ कुछ बुनियादी सुविधाओं के नाम पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और पानी है, बस इतना हो जाए तो काफ़ी कुछ बेटर हो सकता है, क्योंकि पानी है ही नहीं यहाँ पर। पानी है नहीं। अब जैसे हमारे पास अगर हाई बीपी का पेशेंट आया या कोई, जैसे यहाँ रोड तो निकली ही हुई है जी। कोई अगर एक्सीडेंटल केस आया या कोई ऐसा पेशेंट आया या कोई गर्भवती महिलाएं आई, अब गर्मियों का समय है, अगर वो चक्कर खा के गिर गए तो हमारे पास इतना भी पानी नहीं कि 2 बूंद उनके चेहरे में छींटा मार के उनको हम उठा सकें, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है। और आसपास यहाँ पानी का कोई स्रोत भी नहीं है। इसके लिए हमने कई जगह एप्लीकेशन भी दिया है, तो बस सिर्फ हमें सांत्वना ही मिली है। और 3 सालों में आपने ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कराया? आपने सभी को सूचित कराया और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ भ्रमण करके जा भी चुके हैं। सबने देख लिया? सबने देख चुका है और सभी आए भी हैं और आते भी रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, क्योंकि अभी कायाकल्प असेसमेंट हुआ था तो बीएससी कोटर में भी हुआ था, यहाँ भी हुआ था। तो यहाँ भोपाल से भी टीम आ चुकी है, ऐसा नहीं कि अपने सतना रीवा तक की आई हो, वहाँ की भी टीम आ चुकी है, उनसे भी कह चुके हैं। तो बोलते हैं कि कहने से कुछ नहीं होता, कागज़ में दीजिए, तो कागज़ में भी दे चुके हैं। अब यथासंभव जहाँ जहाँ होता है तो देते हैं, बट अभी सुविधाएं तो हमें इस 3 साल मतलब 3 साल से तो आप पदस्थ हैं, लगभग 5 साल हो चुके इसको बने हुए, तो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण बेसिकली ये हम मान सकते हैं कि अब आज की बात हम सीधी सौ की एक बात बोले, अगर उच्च अधिकारी चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग बनाई गई है तो ये लाइट और पानी दो तो एक आधारभूत आवश्यकताएं हैं। अब ये जब सब सेंटर बना तो पानी लगा होगा, उसके लिए बोर कराई गई है, समरसीबल है नहीं उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो यहाँ टाइल्स मार्बल बिल्डिंग तो हुई नहीं होगी। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई तो वो कंटिन्यू अगर रहती तो सारी चीज़ें बेटर थी। यहाँ पर जिस सामानों के नाम पर संसाधन आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या प्रोवाइड हुआ था? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वर्तमान में हमें अगर देखा जाए तो बिल्डिंग मिल गई है, ठीक है। बिल्डिंग के साथ साथ जो रामपुर में हम लोग मेडिसिन मतलब एवरी मंथ इंडेंट करते हैं, जो हमारे पास नहीं रहती हैं, वो मिल जाती हैं। ये 2 चीज़ें बस हमको मिली हैं। जैसे फर्नीचर वगैरह सब आपको हॉस्पिटल से ये फर्नीचर वगैरह, ये कुर्सियाँ वगैरह व्यक्तिगत हमारे पैसे से हैं। बस ये एग्जामिनेशन टेबल और जो फ्रिज मिला है वो बस गवर्नमेंट की तरफ से मिला। स्वास्थ्य ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन टेबल है, इतने सारे रूम्स हैं, लेकिन स्टाफ के नाम से साफ सफाई पूरी गंदगी है। चारों तरफ पूरा मतलब कोई भी वॉशरूम साफ नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तो इसका सर विशेष कारण ये है कि हमने जैसे विगत आपसे बताया 3-3.5 साल हो गए, तो हमारा काम यही था कि आओ सब सेंटर का लॉक खोलो, झाड़ू मारो, जहाँ जहाँ जो हो सके करो। हम अपने कार में पानी भी 2-3 डिब्बे लाते थे, धोते थे। किसी अधिकारी का भ्रमण होता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है, जहाँ से पानी चाहे वहाँ से भर के लाएं, अपनी कार में लेके आते हैं। लोग ग्रामीणों की मदद लेते हैं, कई बार हुआ 800, 500, 1000 रुपये उनको सफाई का देते हैं अपनी जेब से। पानी हम स्वयं ढो के लाते हैं या वो लोग लाते हैं, फिर किसी तरीके से साफ होता है। और ये बात हमें बस नहीं, सभी को पता है, भोपाल तक पता है। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं है, सबको जानकारी है इस बारे में।
तो कहने का मतलब ये कि अब क्या होता है सर कि हम यहाँ ट्रीटमेंट करें कि पानी भरें कि बाथरूम साफ करें कि झाड़ू मारें कि व्यवस्था दें कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करें कि दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन करें कि जो क्रिटिकल केस आ रहे हैं उनको देखें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें तकरीबन 110 प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं वो एक उप स्वास्थ्य केंद्र के, और कम से कम 4 एप्लीकेशन ऐप होते हैं जिसमें पूरी जानकारी प्रतिदिन की फीड करनी होती है। अभी कुछ समय से हमारी कुछ जानकारियाँ पेंडिंग भी है इन्हीं कारणों से। आपके यहाँ स्टाफ टोटल कितना है आपके टोटल अलावा? स्टाफ के नाम पे 2 ही लोग हैं, एक हम हैं जो डॉक्टर के हैं यहाँ पे, और मेरा नाम डॉक्टर मणिधर मालवी है जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पे पदस्थ हैं हम, और एक एएनएम है जिनका नाम सरला सिंह है। हम 2 ही लोग हैं। अब आज वैक्सीनेशन है एक दूसरे गाँव में, तो हमारी एएनएम वहाँ पे वैक्सीनेशन आपकी एएनएम भी जानकारी मिली कि शायद वो पैर से हैंडीकैप्ड है। जी। तो कितनी ग्राम पंचायतें हैं आपके अंडर? हमारे अंतर्गत में 3 ग्राम पंचायतें 3 ग्राम पंचायत, एक लखनवा होगा जहाँ पे सब सेंटर बना, दूसरा करही कला करही खुर्द आ गया, तीसरा बोलना चाहिए लौलाच ग्राम पंचायत में टिकुरी हो गया। इस तरीके से है हमारे यहाँ 3। तो इतने हैं यहाँ पर जो संसाधनों के नाम पर जैसे वैक्सीनेशन होता है डॉक्टर साहब, तो वैक्सीनेशन पे प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना आवश्यक होता है। तो उस टेम्परेचर को, उन वैक्सीन को प्रॉपर टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पाते होंगे जब आपके पास फ्रिज भी नहीं है? ये अब सबसे फ्रिज दिया है पर लाइट का कनेक्शन नहीं, पर कहने का मतलब इसको मेंटेन करने के लिए वही पुराना तरीका चला आ रहा है जब कभी लाइट नहीं हुआ करती थी कि वैक्सीन कैरियर बनाए गए हैं, उसमें बोलना चाहिए वो बनाया गया है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है वैक्सीन कैरियर में, उसी में वैक्सीन डाल के पीएससी कोटर से यहाँ तक आते हैं और उसको एक सीमित समय में हम लोगों को लगाना पड़ता है। जो उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति है वो अत्यंत भयावह टाइप की है। बिजली है नहीं, पानी है नहीं, सफाई की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो क्या मानते हैं कि क्या कारण है? इतने साल हो गए बने हुए इन सब चीज़ों को। एक्चुअल में हमारे यहाँ जैसे 10 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, तो उप स्वास्थ्य केंद्र में तो ये है कि 7 या 8 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर भवन बन चुके हैं। भवन तो बन गया है लेकिन वहाँ ना तो बिजली का कनेक्शन है ना पानी की सुविधाएं हैं। अब हमारे जैसे CHO जहाँ पर पोस्टेड है तो उनके द्वारा आवेदन भी किया गया कई बार कि सर बिजली की व्यवस्था कराई जाए। काफ़ी परेशानी हो रही है, गर्मियों में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, पेशेंट भी आते हैं, महिलाएं आती हैं अपने बच्चों को लेके आती हैं। बिल्कुल पेशेंट रहते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, ANC क्लिनिक होती हैं, हर मंगलवार शुक्रवार को वैक्सीनेशन भी होता है जी। तो दिक्कतें ये है कि लाइट नहीं है तो गर्मी काफ़ी है तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सुविधाएं नहीं हो पा रही वहाँ लाइट ना होने से, तो ऐसी समस्याएं हैं। CHO द्वारा आवेदन किया गया था, हमने उच्च कार्यालय के लिए फॉरवर्ड भी किया लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। व्यवहारिक रूप से वैक्सीनेशन जैसे कोटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ से वैक्सीन सुदूर क्षेत्रों में 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर दूर पे आपके उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ तक जाती होंगी। तो इस गर्मी में वैक्सीनेशन के ऊपर जो वैक्सीन्स हैं अगर वो टाइमली नहीं आ पाती होंगी तो वैक्सीन्स के ऊपर भी तो इम्पैक्ट आता होगा इसका। अब जैसे यहाँ से अपन वैक्सीन कैरियर से वैक्सीन भेजी जाती है जी, तो उसमें कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन रहता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ आवश्यक दवाइयाँ होती जो सब सेंटर में रखी जाती हैं तो उसके लिए अपने को ध्यान में रखना पड़ता है कि यदि लाइट नहीं है तो फिर उस टाइप की दवाइयाँ वहाँ पर ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेंगी जहाँ पर जिनमें टेम्परेचर का इशू रहता है। जी, तो फिर वहाँ पर हम नहीं भेज पाते हैं, वो दिक्कत। तो ऊपर से भी अधिकारियों को क्या कहना, चूँकि ये चीज़ें आज 1-2 दिन की नहीं है, सालों से कुछ तैयार हो गए हैं, कहीं 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया। तो क्या इतनी लंबी समयावधि में बिजली कनेक्शन कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसमें कोई इतना बड़ा खर्चा आना हो, लेकिन महज सिर्फ बिजली कनेक्शन के नाम पर इतनी बड़ी अव्यवस्था अपने आप में बड़ी सवाल है? नहीं, क्योंकि जितने भी सब सेंटर बने हैं तो हम तो सब सेंटर को हैंड ओवर करने से पहले सभी में रिक्वेस्ट यही किया कि पहले आप बिजली पानी की व्यवस्था करवाएं, इसके बाद ही हमें हैंड ओवर करें हमारे विभाग में। पर पता नहीं क्या समस्याएं रही होगी कि हैंड ओवर तो हो गए हैं लेकिन बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसी कड़ी में अबेर गांव में स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र महीने में 1 या 2 दिन ही खुलता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो केंद्र पर ताला लटका मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली न होने के कारण डॉक्टर और स्टाफ भी ड्यूटी पर नियमित नहीं आते। कुछ डॉक्टर निजी खर्च से व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कब तक संभव? ये कनेक्शन बिजली के कहाँ गया कनेक्शन?
या कनेक्शन यहाँ के लोग बाग लाइट नहीं है तो हम पहली कि हम वहाँ से फांस के लाया ऊपर से कनेक्शन तार गई गुजरी है लेकिन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल कनेक्शन नहीं है। नहीं है हॉस्पिटल कनेक्शन ये नहीं है। आप कहाँ से काहे हो चलावत हो पंखा तो नहीं देखे हम। तो हॉस्पिटल में लाइट नहीं है? केबल न जाती तो केबल तो लगी नहीं है, ये तो बाहर ही है। हॉस्पिटल में लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। कितने दिन खुलत हुई है महीने में? ये एक दिन हम पूछन रहा है कि मैडम जी कब कब खुलती थी, कैसे आप लोग पास के हो तो कम दिखाई देता है आप लोगों को, तो हम कह रहे ठीक हम देख सको दिन खुले। तो यहाँ महीने में एक आध दिन खुल पाता है? हाँ बस हो गया ऐसे खुलता। आउ थे मतलब से टीकाकरण होते गाँव में कुछ नहीं होता? टीकाकरण होता है, टीकाकरण होता है। हाँ बाकी खुलत नहीं है रोज? काहे को खुलती ऐसे यार रोज। सिर्फ लखनवा, चितगढ़ या अबेर ही नहीं, कोटर तहसील के तिहाई, मोहनिया, गोलहटा, बिहरा क्रमांक 1, अकौना, पिपराछा और रजरवार गांवों में बने उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर जगह बिजली और पानी का अभाव है, सफाई कर्मी नहीं है, भवनों की हालत जर्जर हो रही है और मरीजों को इलाज के नाम पर सिर्फ परेशानियां मिल रही हैं। क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? यहाँ पे बिजली नहीं है, इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, पीने का पानी नहीं मिल पाता है। हाँ टीकाकरण के लिए बच्चों को लेकर आ रहे हैं, घरों में तो बिजली होगी, घर में बिजली है, यहाँ टीकाकरण केंद्र में नहीं, परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? रोशनी। यहाँ पर क्या दिक्कतें? यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं कि बिजली भी नहीं है, यहाँ पे पंखा भी नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। हम लोग दूर से आते हैं, बस गर्मी में बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो, परेशान होते रहो। ये हाँक रही है, यही पंखा है आपका, यही लाइट है। तो लोकतंत्र में ये अपने आप में एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार की साफ सुविधाओं की बातें लगातार की जाती है, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें की जाती हैं, जब सुदूर क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आप जाइए, सतना जिले के तमाम उप स्वास्थ्य केंद्रों का लगभग यही हाल है। तो अब अगर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इन उप स्वास्थ्य केंद्रों में महज बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं हैं, तो आखिर विश्व स्तरीय लोक स्वास्थ्य सेवाओं की जो बातें हैं, तमाम बड़ी बड़ी बातें दिल्ली भोपाल तक की जाती हैं, वो अपने आप में बेमानी है। और कहीं ना कहीं ये आमजन, जो आमजन सुदूर क्षेत्रों के रहने वाले ग्रामीण हैं, यहाँ की आम जनता है, कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है। कोटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले इन उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत देखकर सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तो हो गया, लेकिन निर्माण एजेंसियों ने बिजली कनेक्शन नहीं करवाया। इसके बावजूद विभाग ने इनसे हैंडओवर ले लिया। अब जब जनता परेशान है और डॉक्टर बिना सुविधा के काम कर रहे हैं, तो जवाबदेही तय करना जरूरी हो गया है। चितगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ की ANM हमारे साथ में हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मधु चौधरी नाम। मधु जी, कब से हैं आप यहाँ पर? मैं 1998 से हूँ सर। 98 से हैं, लगभग 26 साल हो चुके हैं आपको। मधु जी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, बिल्डिंग बन गई, लेकिन बिजली नहीं है। बिजली नहीं सर, कनेक्शन नहीं, बहुत परेशानी हो रही हम लोग को काम करने में। कितनी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं, खासतौर पर टीकाकरण को लेकर? यहाँ से वहाँ से टीका लेके आना, फिर शाम को वापस जाना। नहीं सर, वो तो पहुँचाते हैं। नहीं, लेकिन कितनी व्यवहारिक दिक्कतें तो होती हैं। होती सर, इसमें समस्या भी बहुत होती है। मान लीजिए वैक्सीन धूप के कारण खराब हो गई, तो वो तो हम लोग के ऊपर सब आता है, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो। अगर समय से वैक्सीन वहाँ वापस नहीं जा पाई तो इसको लेकर ये इसमें लगातार गर्मी में मेंटेन कर रहे हैं, खासतौर पर गर्मी के महीनों में दिक्कत और होती होगी। बहुत दिक्कत होती सर जी, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाती हैं। और सबसे दूर है सर हमारा सब सेंटर सबसे ज़्यादा दूर है। सबसे दूर है। तो यहाँ पर जो है, जैसे जब से ये बन गया है, पंखा तक नहीं है, बिजली कनेक्शन के लिए, इसके लिए बात नहीं की आप लोगों ने अपने अधिकारियों से कभी? अधिकारियों से बोले, लिख के भी दे चुके हैं, यहाँ पंचायत में भी बोले, तो बोलते ये हमारा काम नहीं है, आपके विभाग का काम है। विभाग में भी दे चुके हैं लिख के कि सर लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बोर है सर, पर पाइप नहीं, बोर बाहर है बिल्डिंग के, तो पाइप से चढ़ा देते सरपंच साहब के पाइप, पर अपना नहीं है पाइप। बोर है लेकिन पानी नहीं है। तब यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसलिए पानी नहीं है। तो ये जो सुदूर क्षेत्र से महिलाएं आती हैं टीकाकरण के लिए या अन्य इलाजों के लिए आती होंगी, तो आप लोग को पानी की व्यवस्था क्या होती होगी? कैसे? बगल से कर लेते सर, किसी से ले आते हैं। तो यहाँ इन लोगों को पिलाने के लिए तो कोई व्यवस्था है नहीं अपने पास में। अभी अपने लिए पीने को नहीं है, तो इनकी व्यवस्थाएं कहाँ से कर पाएंगे अपन? हमारे साथ यहाँ चितगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र की CHO मौजूद हैं। क्या नाम है आपका?
क्या दिक्कतें जा रही हैं यहाँ पर आपको? सर यहाँ पे क्या है कि सबसे मेन तो यहाँ पे कनेक्शन, वो लाइट की फिटिंग तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है, पंखे वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है। पानी की व्यवस्था है तो बाउंड्री के बाहर है, बोरवेल जो है वो बाउंड्री के बाहर है, वहाँ से पानी भरने के लिए हमारे पास पाइप भी नहीं है। तो सरपंच भैया हैं जो पहले थे, उनके भाई वो आते हैं तो पानी भरते हैं। ऊपर टंकी तो लगी हुई है लेकिन पानी जाए है तो कैसे जाता है पानी? वो अपनी पाइप लगाते हैं फिर पानी उसमें भरते हैं। बाकी नहीं, पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? सर बगल से मंगवा लेते हैं। लाते हैं। जी सर। अब इतनी गर्मी में जब अपन बैठे हुए हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर्स है, ये जो महिलाएं आती हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? सर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इनको भी होती हैं सर, हम भी डेली बैठते तो हमें भी होती है। सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं। जी सर। जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में भी दिक्कतें आती होंगी आप लोगों को? उसमें भी आती हैं। कितनी वैक्सीन, जैसे टेम्परेचर्स को लेके कई बार, जैसे आप कोटर यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? सर समथिंग यहाँ से 17 से 20 होगा। 20 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर सवेरे वहाँ से वैक्सीन लेके आना और शाम को 20 किलोमीटर जाकर वैक्सीन जमा करना। जी सर। क्योंकि रात को तो वैक्सीन यहाँ रख नहीं सकते हैं। ABD हैं वो आते हैं लेकर और लेकर जाते हैं। अच्छा, वहाँ से वो आते हैं और लेके जाते हैं। तो वैक्सीन गर्मी के चलते कई बार ख़राब भी होती होंगी? जी सर होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर मतलब वैक्सीनेशन को लेकर भी दिक्कतें लगातार आती हैं। आपने शासन प्रशासन के अधिकारियों से सबसे बोला है, आपके विभाग के अधिकारी तो इस बात से अवगत होंगे? बिजली कनेक्शन लाइट के लिए तो किसी भी उप स्वास्थ्य केंद्र में है नहीं लाइट की व्यवस्था, उसके लिए हमने लेटर भी दिया है, सर को भी दिया है, इधर सरपंच जी को भी दिया है। और प्लस सर ये बाहर जो है यहाँ पे आया था, मैंने सुना है, मुझे क्लियरली नहीं पता है, बोला गया था कि यहाँ पे पेपर ब्लॉक, वो जो पत्थर होते हैं वो लगने हैं। उसके लिए भी हमने बोला, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम लगवाएंगे। कई बार बोल चुके, मुंह से भी बोले, मतलब ओरली बोले हैं, लिखकर भी दो बार शायद लिखकर हमने दिया है, अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल देती है। गर्मी के इस मौसम में जब तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, तब बिना बिजली, पानी और साफ सफाई के स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कितना मुश्किल होता है, ये वहां काम कर रहे डॉक्टर और पीड़ित मरीज ही बता सकते हैं। सरकार, प्रशासन और संबंधित विभागों को चाहिए कि इस दिशा में तत्काल कार्रवाई करे। सिर्फ घोषणा करने से व्यवस्था नहीं सुधरती। जब तक कि बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता ना दी जाए, तब तक स्वस्थ भारत एक सपना ही बना रहेगा। उप स्वास्थ्य केंद्रों का हमने दौरा किया, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। बिजली का कनेक्शन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, स्टाफ साफ सफाई के नाम पर, अगर वहाँ का जो स्टाफ है वो खुद से कोई ड्यूटी में किसी को रख ले। अबेर जैसे स्वास्थ्य केंद्रों की जहाँ तक बात करें, महीने में 1 दिन 2 दिन खुलने वाले ये स्वास्थ्य केंद्र। अब सवाल ये उठता है कि जिस स्वास्थ्य सुविधाओं के मत्थे हम इस देश के उत्थान की तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वो टीकाकरण, क्या वो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं उन आम लोगों तक पहुँच पा रही हैं? अगर हमसे आप ये पूछेंगे जिस प्रकार का हमने ये दौरा किया, तो बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें ये देखने को साफ साफ मिल रहा है कि जब लोकतंत्र में यहाँ पर ना बिजली का कनेक्शन है, ना पानी का कनेक्शन, नहीं स्टाफ के नाम पर लोग, चूँकि स्टाफ भी इसलिए नहीं आता होगा जब यहाँ बैठने के लिए अमानवीय स्थितियाँ हैं, पानी पीने को नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, सतना से लगभग 40 किलोमीटर दूर सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण परिदृश्य में आप इस बात की सहज कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का आमजन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इन उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह से निर्भर है। और अगर उप स्वास्थ्य केंद्रों की इतनी दुर्दशा है तो वो आखिर ये गुहार किससे लगाए? सतना के अबेर उप स्वास्थ्य केंद्र से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।